ब्लड प्रेशर चेक करके मुझे बता देना क्या है। एक्सक्यूज मी। हाउ शी नाउ? यूं ही बेहोश पड़ी है या कुछ हरकत भी की थी? डॉक्टर साहब बस यूं ही लेटी है। थोड़ी देर पहले आंखें हिली डुली थी, लगता है थोड़ी देर पहले होश में आई थी। इनका तो होश में ना आना ही बेहतर है। डॉक्टर साहब ये कब तक यूं ही बेहोश पड़ी रहेगी? क्योंकि इंजेक्शन से ये बेसुध पड़ी हैं। इंजेक्शन का असर खत्म होते ही इन्हें हिस्ट्रीया के दौरे पड़ने। ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? इसकी जान को कोई खतरा तो नहीं? आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट मैम, बाकी सब कुछ भगवान के भरोसे। नहीं डॉक्टर, सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसे ठीक होना ही पड़ेगा। हम भी यही चाहते हैं मैडम कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसलिए मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को कंसल्ट के लिए बुलाया है। अब उनसे डिस्कस करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगी ना? इनकी जान को कोई खतरा तो नहीं? मैम वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, आगे भगवान की मर्जी। डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं कर पाऊंगी, अपने आप को भी नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं दोबारा आऊंगा। जी क्या कहा डॉक्टर ने? वो अपनी कोशिश में लगे हैं। दो रात से कोई बर्दाश्त करे भी तो कैसे? हाँ उनकी वैसे भी कोमल हृदय की है। जरा जरा सी बात पर रोने वाली कुंती अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुंती जी के साथ अच्छा नहीं हुआ प्रभा जी। बेचारी बड़ी उम्मीद से नागपुर तक गई, हर शादी, हर बारात, हर मंडप में पागलों की तरह ढूंढा। जैसे तैसे पता चला और हम लोग पहुंचे तो शादी हो चुकी थी, बारात भी जा चुकी थी। जानती है प्रभा जी, मैंने रास्ते भर कुंती जी की आंखों में उस आदमी के लिए प्यार की तड़प देखी है। अगर वो उसे शादी से पहले मिल जाता तो कुंती की जिंदगी संवर जाती, उसे उसके हर सवाल का जवाब मिल जाता। प्रभा जी जैसा ही पता चला कुंती जी को कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी पत्नी के साथ विदा भी हो चुका है, कुंती जी उसी वक्त टूट गई। पता नहीं कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और करण को याद करते करते आश्रम तक आई। आश्रम आई तो पता चला कि करण को गोद दिया जा चुका है। अब आप ही बताइए प्रभा जी, ऐसे में कोई जिए तो कैसे जिए? हिम्मत जी, अगर कुंती को होश आया, अगर उसने मुझसे पूछा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इसलिए मैं उसके सामने रहना नहीं चाहती। प्रभा जी आपकी बेटी भी तो गोद दी गई है। हाँ, लेकिन मुझ में और कुंती में बहुत फर्क है। मैं अपनी तकलीफ को कैसे भी बर्दाश्त कर गई, वो नहीं कर सकती। फिर ऐसे में क्या होगा? ये तुम तो किसी के साथ बांट भी नहीं सकते। बस ऐसे में कुंती के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि भगवान इसे इसके दुख में इसे शक्ति दे।
डॉक्टर, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और ऐसी हालत में उसे बार बार बेहोशी का इंजेक्शन देना उसके लिए ठीक नहीं है। हिस्टीरिया का अटैक क्या उसे रेगुलर आ रहा है? जब जब होश आता है या तो उस पर हिस्टीरिया का अटैक आता है या फिर वो डेलीरियम में चली जाती है और अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचती। वो तो जानती है कि उसका बेटा तो उसको वापस नहीं मिल सकता। यही सुन के तो वो बेहोश हुई थी और हॉस्पिटलाइज भी। मुझे लगता है उसके दिमाग में एक तरह का मेंटल ब्लॉक हो गया है। अगर ये स्थिति रही तो वो कभी भी कोमा में जा सकती है, तो आई एम टेकिंग अ प्रॉपर केयर ऑफ हर। देखिए डॉक्टर, एक बार जब उसको पता चल गया कि उसका बेटा उसके पास नहीं है तो वो तो उसी के बारे में सोचती रहेगी। ऐसी स्थिति में या तो वो अपने होशोवास खोकर पागल हो सकती है और उसके पागल होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड इन दिस केस इट विल बी केस ऑफ ए सिजोफ्रेनिया। मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसकी पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर में फर्क पड़ सकता है। यू आर राइट डॉक्टर, मेंटल डिसऑर्डर से ब्रेन का नर्व सेल्स भी कमजोर हो सकती है। यस डॉक्टर, और इसी की वजह से हेलुसिनेशन, मति भ्रम या पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी तरह से उसके बच्चे को वापस ले आएं, यही एक रास्ता है। यस डॉक्टर, यस, यू आर राइट। आई एम आल्सो फीलिंग द सेम। ओह, एक्सक्यूज मी, मैं ओपीडी में एक राउंड मार के आता हूँ, राइट? प्लीज। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर लड़के को वापस ले आया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। गजेंद्र, क्या तुम सचमुच पत्थर हो गए हो? क्या तुम्हारे अंदर भावना का कोई संचार नहीं? यहां तक आने का क्यों कष्ट किया स्वामी जी? ये कोई आपका मंदिर या धर्मशाला नहीं है। घर भी एक मंदिर समान होता है और तुमने अपने ही हाथों से इस मंदिर को नष्ट कर डाला है। मैं क्या जान सकता हूं कि ये आप क्यों और किस लिए सुनाने आए? तुम्हें मात्र ये याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी एक बेटी है जो इस घर से निकलने के बाद भी इस धरती पर जीवित है। स्वामी जी, जब से वो इस घर से गई है मैंने उसे हमेशा के लिए भुला दिया है। आप उसकी याद मुझे मत दिलाइए। काश ये संभव होता। संबंधों की गहराई भुला देने से कम नहीं हो जाती है गजेंद्र। किसी पौधे को जब जड़ से निकाला जाता है तो उस जगह की मिट्टी उसके साथ होती है और वही मिट्टी उस पौधे को जीवन दान देती है। कुंती भी इस घर की मिट्टी अपने साथ लेकर गई है। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या इस बाप के मन में कभी यह जानने की इच्छा हुई कि उसकी बेटी कैसी है? क्या उसने यह जानने का प्रयत्न किया कि उसकी बेटी की दशा कैसी है? वो अपनी दशा और दिशा की खुद जिम्मेदार है, मैं नहीं। और तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? क्या मैं ये जान सकता हूं कि उसका अपराध क्या है? उस कलंकिनी ने मेरी नाक कटवा दी और हम उससे अपराध पूछते हैं? उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये मात्र तुम्हारी अज्ञानता है। आप तो बहुत ज्ञानी है ना स्वामी जी। आप कभी किसी बेटी का बाप कहला कर देखिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा। मुझे अनुभव है गजेंद्र की उचित और अनुचित क्या है। आपके अनुभव से मुझे क्या लेना देना है स्वामी जी? आप यहाँ किस लिए आए मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया कि जिस बेटी को तुमने इस घर से बाहर निकालकर झुलसने के लिए फेंक दिया, उस बेटी को वापस ले लो। ये कभी नहीं हो सकता। अब भी समय है गजेंद्र। अगर कुंती को संभाला ना गया तो वो जीवन में हार जाएगी। ये उसे उस दिन सोचना चाहिए था स्वामी जी, जिस दिन उसने किसी पराये मर्द के साथ मुंह काला किया था। अपनी बेटी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है गजेंद्र? उसने किसी से प्रेम किया था, निस्वार्थ प्रेम, और उस प्रेम के लिए उसे इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, ये उसे ज्ञात नहीं था। अब तो उसे सब पता चल गया है ना कि अपने बाप की आंख में धूल झोंकने का क्या नतीजा होता है। माना कि कुंती ने नादानी की है,
तो तुमने कौन सा बड़प्पन दिखाया? बोलो गजेंद्र, तुमने कौन सा बड़प्पन दिखाया है? क्या तुमने कभी उसे प्यार से गले लगाया? अगर तुमने उसे प्यार से गले लगाया होता तो वो ये आज भूल नहीं करती। अगर तुम्हें कुंती से बहुत उम्मीदें हैं तो कुंती को भी तुमसे बहुत कुछ चाहिए। मैंने उसके लिए कौन सी कमी कर रखी? क्या मैंने उसे खाने के लिए नहीं दिया या पहनने के लिए नहीं दिया? खाने और पहनने से जीवन की सारी इच्छाएं लुप्त नहीं हो जाती हैं गजेंद्र। उसे एक पिता चाहिए था जो उसे कभी नहीं मिला। हाँ, पिता का प्यार नहीं मिला तो उसने मेरी इज्जत नीलाम करने की तैयारी कर ली। ठंडे दिमाग से बात को समझने का प्रयत्न करो गजेंद्र। उसने उस लड़के से शादी क्यों नहीं की जिसका बेटा पैदा किया है उसने? आश्रम में क्यों पड़ी हुई है वो आश्रम में कहां है? वो तो अस्पताल में बेसुध पड़ी हुई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं डॉक्टर साहब से कुंती की तबीयत के बारे में बात कर रही थी। उसकी हालत में तो कोई सुधार ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, वो कुंती। देखिए, मैं आप लोगों की परेशानी को समझ रहा हूं। कुंती की कंडीशन हमारे लिए भी टेंशन बन चुकी है। डॉक्टर साहब, हम सब आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि कुंती के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ही इलाज है और वो है उनका बच्चा। उसके बच्चे का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर पता भी चल जाता तो कम से कम एक बार हम स्वीडिश पति पत्नी से निवेदन तो कर सकते थे। अगर उसकी कंडीशन यूं ही कंटिन्यूस रही ना तो मुझे डर है कि कहीं वो कोमा में ना चली जाए। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार उसके बच्चे को उसके सामने लाएं। डॉक्टर साहब, हमने कुंती के बेटे कर्ण को ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैंने आश्रम के ट्रस्टियों से बात भी की, लेकिन कोई भी कर्ण का पता बताने को तैयार नहीं है। कर्ण स्वीडन जा चुका है। तो क्या आश्रम वाले उसे यूं इसी हालत में छोड़ देंगे? ऐसे मत कहिए डॉक्टर साहब, हम सब हैं उसके साथ। तो फिर आप लोग उसके बच्चे के लिए कुछ कीजिए ना। सिर्फ सरला दीदी ही हैं जिन्हें कर्ण के बारे में मालूम है। अरे तो सरला जी से जाकर कहिए। लेकिन वो इस वक्त कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। पर सरला दीदी तो गेस्ट हाउस में है ना? वो वहां भी नहीं है। फिर वो गई कहाँ है? किसी को कुछ बताया नहीं। देखिए, आप लोगों को जो भी डिसाइड करना है जल्दी कीजिए। ये कुंती की जिंदगी का सवाल है। ओके, एक्सक्यूज मी। कुंती हॉस्पिटल में? चलो, इस बारे में सुनकर तुमने कुंती के बारे में प्रश्न तो किया। इसका अर्थ यही हुआ कि अब भी तुम्हें कुंती की चिंता है। मैं एक पिता के नाते नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं कि उसे हुआ क्या है। इंसानियत? मनुष्यता का संबंध निभा सकते हो, पिता का संबंध नहीं निभा सकते हो। गजेंद्र, कुंती जिन परिस्थितियों में है, अगर उसे संभाला ना गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। आखिर आप बताएंगे मुझे कि उसे हुआ क्या है?